नमस्कार दोस्तों, फॉर एवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ अनफेयर लगता है। ऐसे समय में हम सहज ही पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भारत के सबसे महान एपिक्स में से एक रामायण केवल एक धर्मपरायण राजकुमार की कहानी भर नहीं है, बल्कि यह जीवन की अराजकता को दूर करने के लिए एक टाइमलेस ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करता है। यह दर्द या अन्याय से नहीं कतराता, बल्कि यह इसे गले लगाता है। यह दिखाता है कि कैसे कोई डिवाइन प्राणी भी ट्रायल फेस करते हैं। लेकिन हर चैलेंजेस में रामायण हमें याद दिलाती है कि डिग्निटी, इनर स्ट्रेंथ और धर्म ऑप्शनल नहीं बल्कि जरूरी है। इस वीडियो के द्वारा मैं रामायण के 10 प्रोफाउंड टीचिंग्स जो जीवन में अनफेयर लगने पर कंपास की तरह काम करती है के बारे में चर्चा करूंगा। रामायण धर्म की कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, न केवल एक ड्यूटी के रूप में, बल्कि कॉस्मिक ऑर्डर के साथ अलाइनमेंट के रूप में। राम का जीवन ऐसी सिचुएशन से भरा पड़ा है जहां वे इजी या इमोशनल सेटिस्फैक्शन चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा वही चुना जो सही था, भले ही इससे उन्हें दुख हुआ। यह हमें याद दिलाता है कि आउटर वर्ल्ड में फेयरनेस अनसर्टेन है, लेकिन इनर इंटीग्रिटी अडिग स्टेबिलिटी देती है। जब राम को वनवास दिया जाता है तो वे विरोध नहीं करते, वो वनवास शांति से स्वीकार करते हैं, जो सिखाता है कि जीवन से बचना या इसका गुलाम बनना कोई ऑप्शन नहीं है। अन्याय अक्सर इच्छा की रियलिटी से टकराने से पैदा होता है। रामायण हमें सिखाती है कि फ्रीडम कंट्रोल से नहीं, बल्कि लिबरेशन से आती है। ट्रूथ इस एपिक में एक रेकरिंग ट्रेट है। राम सत्य बोलते हैं, उसके अनुसार जीते हैं और दूसरों से भी इसकी ही अपेक्षा करते हैं। यहां तक कि जब उन्हें अलग थलग कर देता है या बहुत महंगा पड़ता है, तब भी वे इसे नहीं छोड़ते। यह दिखाता है कि सत्य केवल शब्द नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ जीना है, भले ही धोखे से हमें कम समय में बेहतर लाभ हो। रामायण पेन फ्री लाइफ का प्रॉमिस नहीं करती, बल्कि यह एक स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में पीड़ा को स्वीकार करती है। राम का वनवास, सीता का अपहरण, लक्ष्मण का घायल होना, ये पनिशमेंट नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के अपॉर्चुनिटीज थे। जब जीवन में कुछ अनफेयर होता है तो यह टीचिंग्स पेन के पर्पस को फिर से डिफाइन करने में हेल्प करती है, न कि फेलियर को। महाकाव्य का खलनायक रावण मूर्ख नहीं था, वह विद्वान, भक्त और एक राजा था जो अहंकार और प्रतिशोध की भावना से ग्रसित था। उसका पतन हमें सिखाता है कि विनम्रता के बिना प्रतिभा विनाश की ओर और अन्याय हमें क्रोध की ओर ले जाता है। रामायण हमें चेतावनी देती है कि आप खुद को जलाए बिना दूसरे को नष्ट नहीं कर सकते। हनुमान निस्वार्थ सेवा के प्रतीक है। उनकी निष्ठा
लेन देन वाली नहीं है और न उन्हें किसी चीज की उम्मीद है, यहां तक कि रिकॉग्निशन की भी नहीं। अन्याय के क्षणों में हम अक्सर पूछते हैं कि जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मुझे क्या मिलेगा। हनुमान का उदाहरण हमें याद दिलाता है कि अहंकार के बिना सेवा शक्ति बन जाती है और अहंकार के बिना शक्ति मुक्ति बन जाती है। राम एक बार नहीं, कई बार सिंहासन छोड़ते हैं। भारत राम की एब्सेंस में भी सिंहासन पर नहीं बैठते हैं। रामायण लीडरशिप को धर्म को बनाए रखने के ड्यूटी के रूप में डिफाइन करती है, न कि शासन के अधिकार के रूप में। ऐसी दुनिया में जहां लीडर अक्सर विश्वासघात करते हैं, यह शिक्षा हमें रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप की याद दिलाती है, भले ही पर्सनल लेवल पर हमें इसकी कीमत चुकानी पड़े। जब राम पीपल ट्रस्ट गेन करने के लिए सीता को दूर भेजते हैं तो यह क्रूर लगता है। फिर भी यह हार्ड ट्रूथ दिखाता है कि कलेक्टिव गुड के लिए कभी कभी पर्सनल सेक्रीफाइस की जरूरत होती है। आपके लाइफ में भी दूसरे आपके डिसीजंस पर क्वेश्चन करते हैं। रामायण हमें सिखाती है कि आपका डिसीजन बाहर के लोगों के एक्सेप्टेंस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, बल्कि इनर क्लैरिटी पर होनी चाहिए। राम लौटने के लिए 14 साल इंतजार करते हैं। सीता कैद में रहती है। पेशेंस रामायण की रिदम में बुना हुआ है। जब लाइफ अनफेयर लगता है तब यह विश्वास होने लगता है कि जस्टिस खत्म हो गया। लेकिन यह महाकाव्य कहता है कि आपके लिए जो कुछ भी है वह तब होता है जब आप वास्तव में इसे लेने के लिए तैयार होते हैं। राम भगवान है, लेकिन वे रोते हैं, नंगे पैर चलते हैं, जो उन्हें पसंद है उसे खो भी देते हैं। रामायण की दिव्यता सुपर नेचुरल इंटरवेंशन के बारे में नहीं है, बल्कि ह्यूमन रिजेलियंस के बारे में, जो एक डिवाइन एग्जाम्पल है। यह हमें सिखाता है कि हमारी स्ट्रेंथ दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि इससे ऊपर उठने में। रामायण कभी यह क्लेम नहीं करती कि अच्छे लोग पीड़ित नहीं होते या गलत हमेशा सही होगा। यह सिखाता है कि जो आपको तोड़ता है तो भी अपने सिद्धांतों को नहीं तोड़ना चाहिए, और ऐसा करके आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसे दुनिया नहीं बदल सकती। इसलिए जब जीवन में कुछ भी अनफेयर लगे तो यह मत पूछिए कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बजाय पूछिए कि ऐसे समय में राम क्या करते। और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि मैं वास्तव में कौन हूं और मुझे क्या करना चाहिए। रामायण जीवित है। यह सिर्फ मंदिरों में या घर में रखने योग्य ग्रंथ नहीं है, बल्कि हर पल जब आप समझौते की जगह साहस, इच्छा की जगह धर्म और अभिमान की जगह शांति चुनते हैं, तो आपके जीवन का एक गाइड है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में आपके विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।